एक ऋषि जो कि पुराने आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, एक नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन उनके आश्रम में उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति देखने में कुछ बीमार सा लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया और एक धीमी सी दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, मुनिवर, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई न कोई बीमारी मुझे घेर ही लेती है, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के खजाने से कुछ ऐसे आसान और छोटे नियम बता सकते हैं जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं? ऋषि ने व्यापारी की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना है, उसे अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। त्रिदोष आधारित शरीर है हमारा। कोई सी भी बीमारी केवल इन 3 दोषों की वजह से ही होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज़्यादा बीमारियां आती हैं। जब शरीर का पित्त बिगड़ता है तो 46 से ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और अगर वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर में 148 से ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम व दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी केवल वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही शरीर में होती हैं। इतना कहकर ऋषि थोड़ी देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, भारतवर्ष के सबसे महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से एक महर्षि बागभट्ट ने अपनी दोनों रचनाओं अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में शरीर की कार्य प्रणाली को समझाने और इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम जो कि शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों एक साथ संतुलित रहें, इसके लिए पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। महर्षि बागभट्ट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना जहर पी लेने के समान होता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट की एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं, या हिंदी में कुछ लोग इसे अमाशय भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना जठर में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए जठर से अम्ल निकलता है, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। अब यहाँ हमारा खाना अम्ल के माध्यम से जलता है, जिसे सरल भाषा में लोग पचना कहते हैं। लेकिन अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह हमारी जठर अग्नि को शांत कर देता है, यानी अम्ल पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और फिर यह सड़ रहा खाना पेट में 100 से अधिक जहर पैदा करता है, जो कि इंसान के शरीर में 80 से अधिक बीमारियां पैदा करते हैं। पेट में गैस बनना, जलन पड़ना और पेट फूलने जैसी समस्याएं उन्हीं को होती हैं जिनका खाना ठीक से पचता नहीं। और खाने के ठीक से ना पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाने के कितनी देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए? ऋषि ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठर अग्नि के जलने की यह प्रक्रिया खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने से आधे घंटे पहले। तुम जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, मुनिवर, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी तो नहीं पीना, लेकिन क्या उसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, मट्ठा, दूध या नींबू की शिकंजी पी जा सकती है। और खाने के पश्चात ये खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता भी मिलती है। लेकिन अगर तुम इनका और भी ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस, दोपहर के खाने के बाद दही की लस्सी या मट्ठा और रात के खाने के बाद दूध पीना और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे भोजन के सड़ने से पैदा होने वाली 80 बीमारियों का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों,